प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर रहे, जहां पीएम मोदी ने सबसे पहले उत्तरकाशी के मुखबा में मां गंगा मंदिर में दर्शन पूजन की, पूजा अर्चना की। इसके बाद बाइक रैली को रवाना किया और व्यू पॉइंट से हर्षिल घाटी भी प्रधानमंत्री ने देखा। प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ठंड में जब देश के बड़े हिस्से में कोहरा होता है, सूर्य के दर्शन नहीं होते, तब पहाड़ों पर धूप होती है। ऐसे में कई लोग यहाँ धूप सेकने आ सकते हैं। इसके लिए घाम तापो पर्यटन हो सकता है। पीएम ने कहा कि मैं कंपनियों से कहना चाहता हूं कि वो अपने बड़े बड़े सेमिनार, कॉन्फ्रेंस के लिए उत्तराखंड आएं। पीएम बनने के तीसरे कार्यकाल में मोदी का दूसरा उत्तराखंड दौरा था। इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। शीतकालीन यात्रा से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। पहाड़ों पर चार धाम यात्रा चलती है, लेकिन ये देखिए जो रैली थी उसको जब रवाना किया प्रधानमंत्री ने, और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। प्रदर्शनी का अवलोकन किया प्रधानमंत्री ने, अलग अलग तस्वीरें देखी, व्यू पॉइंट भी गए प्रधानमंत्री और कई अहम मुद्दों को लेकर जनता के सामने अपनी बात रखी। और पारंपरिक तरीके से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां स्वागत किया गया, जो प्रधानमंत्री ने वस्त्र पहने हैं वो भी पहाड़ी हैंडलूम वर्कर्स जो हैं उनकी तरफ से तैयार किया गया था। पहाड़ की वेशभूषा भी प्रधानमंत्री उसमें नजर आ रहे हैं। और देखिए पहाड़ी लोक नृत्य के साथ लोक अंदाज में उनका कैसे स्वागत किया गया। और व्यू पॉइंट पर भी प्रधानमंत्री बैठे, वहां पर भी दूरबीन से अलग अलग जो पॉइंट्स हैं, शिखर हैं चोटियों के, उनको निहारा और लोगों से भी गुजारिश की कि आप भी पहाड़ आएं। अब पहाड़ों पर कोई भी सीजन ऑफ सीजन नहीं होता है। हमने कहा कि जब देश में कोहरा छाया रहता है तब पहाड़ों पर सूर्य की रोशनी रहती है, सूर्य के दर्शन होते हैं, तो घाम ताप पर्यटन भी बढ़ाया जा सकता है, ये भी पीएम ने कहा। देश की कंपनियों से पीएम ने अपील की। ये तस्वीर देखिए, पीएम ने जब लोगों का अभिवादन किया, किस तरह से पहाड़ पर भी लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री के यहाँ पहुँचने के बाद उनको देखने के लिए पहुँचे थे। और पीएम ने बड़ी बड़ी कंपनी से भी गुजारिश की कि वेबिनार्स, कॉन्क्लेव्स जो हैं वो पहाड़ पर आयोजित किए जाएं ताकि पर्यटन को और बढ़ावा मिले। उत्तराखंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पारंपरिक अंदाज में उनका स्वागत किया गया। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनको रिसीव किया, वहां गुलदस्ता भेंट किया और मुखबा मंदिर पहुंचे उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मां गंगा का जो शीतकालीन गद्दी स्थल है वहां पर मां गंगा की पूजा अर्चना की। और हर्षिल वैली में जब प्रधानमंत्री पहुंचे कार्यक्रम को संबोधित करने, तो उनको एक रेप्लिका भी मंदिर की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भेंट की। और पारंपरिक अंदाज में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया पहाड़ी महिलाओं द्वारा, पहाड़ी नृत्य के जरिए, लोक नृत्य के जरिए, तो उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री भी इसको देखकर खुश थे। बाइक रैली को प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई और मां गंगा की आरती भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई। पीएम ने कहा भी आज कि मैंने काशी में कहा था कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है, मैं यहाँ भी आया और अब मां गंगा के मायके आकर उनके दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही जिसका जिक्र जो है वो यहां किया गया। मैंने काशी में कहा भी था, मुझे मां गंगा ने बुलाया है, मां गंगा ने मुझे अब गोद ले लिया है। साथियों, उत्तराखंड की ये भूमि, हमारी ये देवभूमि आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है। चार धाम और अनंत तीर्थों का आशीर्वाद, ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। वो कोई भी सीजन ऑफ सीजन ना हो, हर सीजन में टूरिज्म ऑन रहे। अब ऑफ नहीं, ऑन का जमाना। संकल्प हमने लिए थे, नीत नई सफलताओं और नए लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए वो संकल्प
आज पूरे हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने बहुत बड़े निर्णय लिए हैं। कल केंद्रीय कैबिनेट ने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट और हेमकुंड रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। हमने होम स्टे बनाने वालों को मुद्रा योजना का लाभ देने का ऐलान किया है। उत्तराखंड सरकार भी राज्य में होम स्टे को बढ़ावा देने में जुटी है। जो गांव इतने दशकों तक इंफ्रास्ट्रक्चर से वंचित रहे, वहां नए होम स्टे खुलने से पर्यटन बढ़ रहा है, लोगों की आय बढ़ रही है। मुझे उत्तराखंड के विकास में अपने विकल्प रहित संकल्प को पूर्ण करने के लिए हमेशा एक नई दृष्टि और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। इसी का परिणाम है कि चाहे उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो या विश्व स्तरीय जी सम्मेलन की बैठकों का आयोजन हो या यूसीसी जैसा कानून लागू करना हो या फिर अभी हाल ही में उत्तराखंड में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य आयोजन हो, ये सभी अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्राप्त मार्गदर्शन एवं सहयोग से ही सफलतापूर्वक संपन्न हो सके हैं। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में जब भी कोई विपदा आई है, आपदा आई है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सदैव उसके निवारण हेतु आगे बढ़कर हमारा साथ दिया है, हमारा उत्साहवर्धन किया है, हमारा मार्गदर्शन किया है। चाहे वो केदारनाथ यात्रा मार्ग पर आई हुई आपदा की घटना हो, जोशीमठ में भूधसाव की घटना हो, सिलक्यारा टनल हादसा हो या फिर अभी हाल ही में चमोली माड़ा गांव के पास हुई हिमस्खलन की घटना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सतत सहयोग और मार्गदर्शन का परिणाम है कि हमें इतने बड़े बड़े संकटों से प्रदेश को उबारने में सफलता प्राप्त हो पाई है। आज के इस अवसर पर मैं विशेष रूप से समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से और मैं कहूंगा सभी श्रद्धालुओं और देशवासियों की ओर से भी आपने जो 4081 करोड़ रुपए की लागत से गौरीकुंड, केदारनाथ और 2730 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक का रोपवे निर्माण की सौगात देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। वहीं केंद्रीय कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना को मंजूरी दी। इसके साथ ही सोनप्रयाग से केदारनाथ रोपवे परियोजना पर भी केंद्रीय कैबिनेट की मुहर लगी। इससे हेमकुंड साहिब और केदारनाथ जाने के लिए ऊंची चढ़ाई से लोग बच सकेंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच करीब 13 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाया जाएगा। इस पर 4081 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हेमकुंड साहिब का रोपवे भी 2730 करोड़ रुपए की खर्च से बनेगा। इसके अलावा सरकार ने 3880 करोड़ रुपए की पशु स्वास्थ्य और रोग निवारण कार्यक्रम को मंजूरी दी। आगामी अक्टूबर से केदारनाथ रोपवे का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। रोपवे निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया इस महीने 19 तारीख तक पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही डिजाइन समेत अन्य औपचारिकताएं इसके बाद पूरी की जाएंगी। 13 किलोमीटर लंबे रोपवे का कार्य 2 चरणों में किया जाएगा, जिसमें पहले चरण में गौरीकुंड से केदारनाथ तक 9.7 किलोमीटर का निर्माण किया जाएगा। तो केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे बनेंगे। सोनप्रयाग से जुड़ेगा केदारनाथ। 12.9 किलोमीटर के इस रूट को रोपवे से जोड़ा जाएगा। 4081 करोड़ की लागत आएगी, ऐसा अनुमान है। 18,000 यात्री एक दिन में इसका लाभ उठा सकेंगे। वहीं गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब के लिए भी इसी तरह से काम होगा। रोपवे का 12.4 किलोमीटर लंबी रोपवे की परियोजना होगी। 2730 करोड़ की लागत का अनुमान है। 1100 यात्री हर घंटे और रोज 11,000 फायदा उठा सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने शराब नीति को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार की नई आबकारी नीति के तहत अब धार्मिक क्षेत्रों के निकट स्थित शराब की दुकानों का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। सरकार के अनुसार ये नीति धार्मिक क्षेत्रों के महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हुए तैयार की गई थी। एक वरिष्ठ अधिकारी की रिपोर्ट में, उनके हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि धार्मिक क्षेत्र की परिभाषा और उस क्षेत्र से शराब की बिक्री की अनुमति देने की दूरी जल्द ही जारी होने वाले सरकारी आदेश में स्पष्ट कर दी जाएगी। फिलहाल हर की पौड़ी और ऋषिकेश नगर पालिका परिषद के 7 किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकानें खोलने पर प्रतिबंध है। इसके अलावा 4 धाम यात्रा और हेमकुंड साहिब में भी शराब प्रतिबंधित है।
उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है। यूसीसी लागू होने के बाद राज्य के सभी जिलों में इसके सफल संचालन की तैयारी की जा रही है। इससे पहले जिले में यूसीसी के नियमों का पालन कराने के लिए कई बैठकें हो चुकी हैं। अब यूसीसी को लेकर जिला प्रशासन कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। जिला अधिकारी ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जिनका विवाह वर्ष 2010 के बाद हुआ है, उन्हें यूजीसी पोर्टल में पंजीकरण करने को कहा है। साथ ही जिला प्रशासन के विभागीय अधिकारी, कर्मचारी आम जनमानस के घर घर जाकर यूसीसी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के लिए भी लोगों को जागरूक करेंगे। इसके अलावा ग्रामीणों की यूसीसी पोर्टल में पंजीकरण में भी हर संभव मदद ये कर्मचारी करेंगे। गोविंद घाट क्षेत्र आपदा की दृष्टि से काफी संवेदनशील रहा है। पिछले 17 सालों में यहां पर अलकनंदा नदी पर बने पुल 3 बार टूट चुके हैं। इससे जहां एक तरफ हेमकुंड साहिब जाने वाले यात्रियों और फूलों की घाटी जाने वाले पर्यटक परेशान हैं, वहीं पुलना के ग्रामीणों के लिए भी एक बड़ी समस्या ये बन जाता है पुल न होना। बुधवार को जब अचानक गोविंद घाट में बना पुल भूस्खलन की जद में आया, धराशायी हुआ, तो यहाँ पर पिछले सालों में आई आपदाओं का मंजर भी आंखों के सामने आ गया। पिछले 17-18 सालों में आपदा से यहाँ बड़ी तबाही हुई है। बार बार पुल टूटने से हेमकुंड साहिब जाने वाले यात्री भी खासे परेशान रहे हैं। 2013 की आपदा हो या उससे पहले 2007 में आई आपदा, सभी ने इस क्षेत्र को काफी जख्म दिए हैं, जिनसे उबरने में काफी समय लग जाता है। हर बार जब भी पुल टूटते हैं तो पुलना के ग्रामीण जो हैं वो सिमट जाते हैं, उनका गांव तक ही जीवन जो है वो सीमित रह जाता है।